फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन को अगर हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, और क्या कारण हो कि ना मेरा दौड़ना, है ना। पौलुस यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि मेरा मसीह में सेवकाई को करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमेश्वर के वचन को लेकर के जाना, दुख को सहना, दर्द को सहना, तकलीफ को सहना, और इतनी पीड़ा होते हुए भी लोगों को उत्साहित करना, लोगों को इंकरेज करना, लोगों को आशीषित करना और लोगों के लिए आशीष का कारण बनना। जब जहां कोई बुला रहा वहां पर जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे सेवक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, रात में अध्ययन कर रहे हैं, सुबह मनन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पौलुस इस बात को बोल रहा है, मसीह के दिन में मेरा दौड़ना, और एक चीज लिखा हुआ है वहां पर, मसीह के दिन मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। तो एक व्यक्ति का, विशेषकर लीडर का, 16 वचन और 17 वचन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों लीडरों के लिए है, ना कि विश्वासियों के लिए। विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। हो सकता है किसी झुंड को सिखा रहे हैं, हो सकता है किसी लीडर को सिखा रहे हैं, हो सकता है क्या बोलते हैं, कलीसिया में सिखा रहे हैं, कहीं पर भी सिखा रहे हैं। तो सिखाने वालों के लिए 16 और 17 वचन है कि उनका परिश्रम, उनका दौड़ना, उनका भागना, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान में सेवा करने जाना व्यर्थ कब नहीं जाता, जब वे लोग क्या करते हैं, जो सुनने वाले हैं वो वचन को ग्रहण करते हैं। अगर वो वचन को स्वीकार नहीं करते, अगर लोग आशीषित नहीं होते, तो इसका मतलब है कि उनका दौड़ना, उनका भागना, सब कुछ क्या चला गया, व्यर्थ चला गया। अगर लोग आपकी बात सुन करके मानते ही नहीं हैं, तो आपका क्या हुआ, वहां पर बोलना सब कुछ बेकार हो गया। आप किसी को, मान लीजिए किसी चीज में काउंसलिंग कर रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, और सुनने के बाद अगर वापस अपने मन की करे, तो क्या आपका वहां पर बताना, क्या आपका वहां पर काउंसलिंग करना सफल हुआ? नहीं, बेकार हो गया। ठीक है कि नहीं? पौलुस इस बात को बोल रहा है, प्रभु के दिन में मुझे मेरा दौड़ना, मेरा भागना व्यर्थ ना हुआ। ठीक है कि नहीं? उसके बाद लिखा है दूसरी चीज, व्यर्थ नहीं हुआ यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी, एक और चीज हमने इस बात को देखा था कि एक लीडर, एक पास्टर, एक इवेंजलिस्ट और हर एक अगुवे की क्या होती है, विशेष जिम्मेदारी होती है। और क्या जिम्मेदारी होती है कि वो जिनको सिखा रहा है उनको विश्वास रूपी जीवन में, मतलब जो उनका विश्वास का स्तर है, अगर वो कहीं डगमगा रहे हैं, अगर वो कहीं लड़खड़ा रहे हैं, अगर वो कहीं फिसल रहे हैं, तो एक लीडर का कर्तव्य होता है, एक लीडर की जिम्मेदारी होती है कि उनको उनके विश्वास में क्या करे, विश्वास रूपी जीवन में मजबूत करे, विश्वास रूपी जीवन को आगे लेकर के जाए। अगर उनका विश्वास रूपी जहाज डूब रहा है या डगमगा रहा है, तो उस डगमगाते और डूबते जहाज की नैया को क्या करे, पार लगाए। दूसरी जिम्मेदारी होती है हर एक विश्वासी को बलिदान का जीवन जीना सिखाए। सिर्फ आशीषों को, सिर्फ विश्वास का अंगीकार करना ही नहीं, लेकिन बलिदान का जीवन जीना भी सिखाना है। क्यों? क्योंकि बलिदान करने के बाद एक व्यक्ति वैसा नहीं रहता जैसा वह है। क्योंकि बलिदान के बाद, कीमत चुकाने के बाद, परमेश्वर को अर्पण करने के बाद, परमेश्वर उनको बड़ी आशीषों से नवाजता है। आप उत्पत्ति की किताब से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जहां कहीं पे भी देखेंगे, जहां कहीं भी परमेश्वर के सेवकों ने, नबियों ने और साथ ही साथ एक साधारण लोगों ने भी अगर वेदी लगाई है, बलिदान किया है, तो बदले में परमेश्वर ने उनको दुगनी आशीषों से भरा है। तो जब कभी भी आप अपने लोगों को सिखाएं, तो विश्वास रूपी जीवन में उनकी सहायता करें, उनको आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ बलिदान करने का भी जीवन उनको क्या करने पाए, सिखाने पाए, बलिदान करने के बारे में उनको उत्साहित करने पाए। बहुत बार लोगों को विश्वास के बारे में सिखाया जाता है, पवित्रता के बारे में सिखाया जाता है, बढ़ोतरी के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन बलिदान करने के बारे में नहीं सिखाया जाता। पता है, बलिदान करने से हमारे पास चीजें कम नहीं हो जाती। समय का बलिदान करेंगे, समय घट नहीं जाएगा। पैसे का बलिदान करेंगे, पैसा कम नहीं हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? आप किसी भी चीज का बलिदान अगर परमेश्वर को करते हैं, तो परमेश्वर उसका 100 गुना आपको वापस करता है। अगर आपने 2 घंटा अपने समय को दे दिया, तो परमेश्वर उसका 100 गुना आपकी आयु में बढ़ा देगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप जिस चीज का बलिदान करते हैं, परमेश्वर आपको उसी क्षेत्र में, उसी चीज में क्या करता है, बढ़ा करके उसका 100 गुना बढ़ा करके क्या कर देता है, वापस कर देता है।
तभी के लिए हर एक लीडर, हर एक पास्टर, हर एक सेवक को अपने लोगों को इस बात को सिखाना अनिवार्य है कि आपको मसीह में प्रतिदिन क्या करना है, बलिदान का जीवन जीना है। ठीक है कि नहीं? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी कि एक लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है कि उसके आगे लिखा हुआ बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना। लहू भी बहाने का मतलब होता है कि अगर आपके विश्वासियों को सेवकाई के लिए, क्या लिखा है, सेवा के लिए अगर आपकी कहीं पर भी आवश्यकता है, चाहे शारीरिक, मानसिक या आत्मिक, किसी भी क्षेत्र में अगर आपके विश्वासी लोग जिनको आप सिखा रहे हैं, जिनको आप बता रहे हैं, कहीं पर भी अगर वो फील्ड में जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं सेवा से संबंधित, और अगर उनको वहां पर कहीं पर भी किसी भी चीज की आवश्यकता है, तो एक लीडर, एक पास्टर को वहां पर खड़े रहना है। अगर देह रूप में नहीं खड़ा है तो आत्मा में खड़े रहना है। अगर आत्मा में नहीं खड़ा है तो किस में खड़े रहना है? आर्थिक रूप से खड़े रहना है। हर एक क्षेत्र में अगर आपके विश्वासी लोग कहीं जा रहे हैं और उनके पास सफर करने के लिए है, चाहे ना हो, आपको उसकी सहायता करना है। समझ में आ रहा है? अगर आपके सिखाए हुए लोग सेवकाई के लिए निकल रहे हैं, तो एक लीडर का जो सिखा रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उनकी सेवकाई में, जब वो किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं एक स्थान से दूर, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सहायता करें। अगर गाड़ी, बाइक, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन की टिकट कटा दें, या बाइक जा रहे हैं तो बाइक में पेट्रोल डलवा दें। किसी भी रूप में आपको उनकी सेवा में सहायता करना है। कितने जीवन में सहायता करना है, तभी के लिए वहां पर लिखा है लहू बहाना भी पड़े। मतलब हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? उनके साथ उनकी सेवकाई में खड़े रहना है। पहली चीज, उनको विश्वास रूपी जीवन में उनकी सहायता करना है, बलिदान के जीवन में उनकी सहायता करना है, और सेवकाई के लिए उठने वाले हर एक कदम में एक लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिखाने वालों की क्या करे सके, सहायता कर सके। और ये सारी चीजें जब वो करता है तो उसके अंदर आनंद होना चाहिए। वो सब कुछ करे लेकिन आनंद के साथ करने पाए। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो एक पास्टर, एक सेवक, एक इवेंजलिस्ट की ये जिम्मेदारी है जो 16 और 17 वचन में लिखा है। कब एक पास्टर, कब एक लीडर आनंद कर पाता है, कब उसका दौड़ना, कब उसका परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाता, जब वो इन क्षेत्रों में, इन बातों में अपने विश्वासियों के साथ व्यवहार को करता है। कैसे व्यवहार को करना है हमने 16 और 17 वचन में देख लिया। एक लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने विश्वासियों की विश्वासी रूपी जीवन में, बलिदान रूपी जीवन में, सेवा रूपी जीवन में उनकी क्या कर सके? सहायता कर सके, उनको उस क्षेत्र में बढ़ा सके और उत्साहित कर सके। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आगे चले।